नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एक विशेष प्रयोजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और ये एक लोकतंत्र की व्यवस्था भी है कि जब किसी आम जन को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस के पास भागते हैं, न्यायालय के पास भागते हैं, सक्षम अधिकारियों के पास भागते हैं। लेकिन आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कई बार वो जो पुलिस जिसके पास हम जाते हैं वो भी तो आखिर इंसान ही है। जब वो त्रस्त होते हैं और उन्हें भी अपने महकमे से कोई न्याय नहीं मिलता, अधिकारियों से क्या न्याय नहीं मिलता, न्यायिक प्रक्रियाएं बड़ी लंबी होती हैं, तो वो इस लोकतंत्र के चौथे आयाम यानी पत्रकार जगत यानी पत्रकारिता, इनका सहारा लेते हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूं एसआई दया शंकर वर्मा जी से, जो लगभग 5-6 महीने पूर्व भी हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं और हमने उनकी खबर को तत्परता से चलाया था। वर्मा जी, आपका स्वागत करता हूं। जी सर। और मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर हमारे पूर्व के वीडियो में देखेंगे तो पूरा प्रकरण आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है वर्मा जी ने। इधर 5-6 महीने से इन्होंने और थोड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे पत्रकार बंधुओं ने बड़ा साथ भी दिया, मीडिया जगत ने बड़ा साथ दिया आपको। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जो पहले का वक्त गया वो गया, आपकी वाइफ भी खत्म हो गई इन्हीं सदमे में। लेकिन इस 5-6 महीनों के बाद भी हमें लगता है कि वो जहां पर थे, कार्य तो बहुत किया लेकिन विस्थापन कुछ नहीं हुआ। जहां पे थे वहीं पर है। जी सर। तो वर्मा जी, क्या इस 6 महीने की क्या प्रगति हुई जब से हम और आप जुड़े हैं? तब से क्या प्रगति? माननीय, मैं 2014 से लेकर 2017 में माननीय सीएम महोदय के जनता दरबार में मैं गया। वहां से मुझे जनता दरबार से न्याय मिला कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी। चूंकि मेरी पत्नी भी थी, मेरे बच्चे भी थे, तो उन्होंने सब समस्या देखी, रिकॉर्डिंग देखी, बाकायदा रिकॉर्डिंग, जोली का सामान खरीदा जा रहा है, जनवरी 2 सोनी की जोली का सामान खरीदा जा रहा है। और वहां पर हमारी और वीर प्रताप सिंह की रिकॉर्डिंग भी है, जहां से लूट का सामान जो 5500 रुपए की तोड़ियां, 1200 रुपए कट्टा और एक विजय मुंशी ने कट्टा दिया था। इस तरह से कुल मिलाकर के एसओ संजय मिश्रा, एसआई चौकी इंचार्ज वीर प्रताप सिंह, एसआई सीता प्रसाद, एसआई प्रमोद कुमार सिंह और हम लोग भी, और इस तरह के जो विनोद गुप्ता को और मोनू सिंह को लाए थे, ये वीर प्रताप सिंह और सीता प्रसाद, इस पर 13,000 रुपये लेकर के, उन्हीं 13,000 रुपये में देखिए मेरे विभाग का आदमी मुझे बुराई करने पड़ रही, मैं तो बहुत ही दुखद हूं। परंतु इनके कारनामे मेरे खिलाफ एक रिकॉर्डिंग के आधार पर मधु गुप्ता के द्वारा 386, 389, 506 आईपीसी एक रिकॉर्डिंग, 50,000 की रिकॉर्डिंग, वो भी मैंने नहीं, जो उसको मार रहे थे मोनू सिंह को, उसके द्वारा कहा कि भैया उसको बुलवाना है। मैं विनोद गुप्ता के भाई जिसको 13,000 रुपये छोड़ा, उसी की वो टेम्पो चलाता था और 13,000 रुपये लेकर के उसी को बुलवाया और मुझे बता दिया। और आप लोगों ने मुझे कहते हैं कि पुलिस की छद्म हो रही, अर्थात मैं वो पब्लिक के 3 व्यक्ति जो नीतू नाई, मोनू सिंह, मनोज गुप्ता, जिनको 3 को घर से बुला करके पकड़कर लूट का सामान खरीद कर उनको जेल भेजा, उसमें कोई पुलिस की छप खराबी होती है? वाह, क्या कहना है इन आईपीएस अधिकारियों को। वाह, मैं तो कहता हूं, मैं तो 31 तारीख में जा रहा हूं, परंतु मैं इतना अपनी दिली आत्मा से कह रहा हूं, मेरी पत्नी के भी दोषी हो आप लोग और मैं तो जा ही रहा हूं इस महकमा से, परंतु मैं जिंदगी भर इस महकमा के लिए इन आईपीएस अधिकारियों पे मैं लड़ता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैंने इन लोगों ने जो कार्य किया है, यही जांच करने वाले, यही हत्या करने वाले, यही लूट करवाने वाले और यही लेके छोटे कम तक बता देना, अपना खूब मौज मस्ती मानना, ये सब क्या न्याय है? माननीय, मैं सीएम महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि आपके द्वारा सबका साथ सबका विकास, आपके जनता दरबार से मुझे एफआईआर से करके और मुझे न्याय दिया था। मेरी पत्नी मर गई, आपके न्याय से जीती रही। जब इनको जब देखा कि मुझे जेल भेज दिया, 2 महीना की दिन जेल रहा, तो मेरी पत्नी मर गई। तो दोषी कौन है? आईपीएस अधिकारी, एसएसपी, डीआईजी, डीजीपी, सीपी, डीपी तक मैं बराबर जाता रहा, परंतु कोई न्याय नहीं दिया। तो इसका दोषी कौन है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मुझे न्याय किस तरह से दिया जाएगा। मुझे सक्षमता नहीं है मैं न्यायालय जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी पत्नी मर गई
अर्थात मेरे पास जो पैसा था मैंने अपनी पत्नी के इलाज में लगा दिया, अब मेरे पास नहीं है। मुझे तो न्याय चाहिए, सबका साथ सबका विकास यदि है, बिल्डोजर चलता है तो IPS अधिकारी को पड़ते रहे। मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप माननीय CM महोदय के जनता दरबार में फिर से जाएं, और वो तो आपकी बात उन्होंने पहले भी 2017 में सुनी थी, और हमें उम्मीद है कि वो फिर से सुनेंगे। मुझे उम्मीद है, हाँ, उनका सबका साथ सबका विकास, इसलिए मुझे उम्मीद है। हाँ, वो आपकी बात सुनेंगे, वहां पे फिर से जाइए, फिर से अपनी दरखास्त। मैं 31 तारीख को मैं रिटायर हो रहा हूँ जी, और मैं CM महोदय के यहाँ जाऊंगा, और जाने के बाद उनसे फिर प्रार्थना करूंगा, और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि एक रिकॉर्डिंग के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मेरी वेतन क्यों रोकी जा रही? बताइए, ये न्याय है? एक रिकॉर्डिंग पे आप 3 हत्या कर रहे हो, 3 को जेल भेज रहे हो, और मेरा पैसा रोका जा रहा है, मुझे जेल भेजा जा रहा है। बताइए, ये कैसा IPS अधिकारी का न्याय है? मैं ये चाहता हूँ, मेरे वेतन में रोकना चाहिए। माननीय महोदय से, मैं CM महोदय से जाकर अनुरोध करूंगा। हाँ, तो आपका कुल मिला के कहना यही है कि आपको न्याय मिले, और आपको जो रिटायरमेंट के बाद जो आपकी सुविधाएं हैं वो ना छीनी जाए, जो आपकी सुविधाएं हैं वो आपको मिले सर। तो बिल्कुल ठीक है। हमारी स्वच्छ दुनिया टीम की और तमाम न्याय चाहने वाले सभी की ये दुआएं हैं, आपके साथ है कि यदि आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं, माने आप सच्चे हैं, यदि सच्चे हैं तो आपको न्याय मिलेगा। और हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसका उनके जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो निश्चित रूप से आपकी बात सुनेंगे, वो हमें विश्वास है। श्रीमान जी से बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि उनके जनता दरबार से मुझे FIR का आदेश क्यों दिया? चलिए यदि न्याय दिया होता। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और चाहता हूं कि आपको न्याय मिले, ताकि जब अगली बार हम लोग मिले तो आप कहें कि नहीं, हमको न्याय मिला। इन शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आप सभी से विदा चाहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.